कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स। क्या मतलब है कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट था, उसका आपने आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो ये इक्वल होगा दोनों के सेपरेट आर्गुमेंट्स के सम के इक्वल होगा ये। ठीक है। अच्छा, नोट मैंने लिखा हुआ है कि ये बात आर्गुमेंट के लिए तो ट्रू है, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये ट्रू नहीं है। नीचे मैंने एक काउंटर एग्जांपल दी हुई है, अगर z1 को आप आयोटा ले ले और z2 को -1 ले ले तो फिर ये जो है ना होल्ड नहीं करती। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये कब होल्ड करेगी? जनरली तो होल्ड करती नहीं है। तो इसकी ये कंडीशन मैंने नीचे दी हुई है कि जब ये आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 ये ग्रेटर देन -पाई होगा और लेसर इक्वल टू पाई होगा, उस सूरत में ये इक्वल होंगे। जी, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वोशंट का आपने आर्गुमेंट निकालना है, तो तरीकाकार ये होगा कि जो न्यूमरेटर है उसके आर्गुमेंट में से आप माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर के आर्गुमेंट को। ये भी बिल्कुल इसी तरह प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल वही प्रीवियस एग्जांपल जो है वो आप यूज करके तो ये काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसकी कंडीशन भी इक्वालिटी की वही है कि आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 ग्रेटर देन -पाई होगा और लेसर इक्वल टू पाई होगा। यहाँ पर ये नॉट इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल आता है, यहाँ पे इक्वल का साइन आता है। जी, नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की कि अगर आपने 1/z का आर्गुमेंट निकालना है, मतलब z इनवर्स का आर्गुमेंट निकालना है, तो वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ये बात दुरुस्त नहीं होगी, वो आप काउंटर एग्जांपल से देख सकते हैं। हाँ, ये बात प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए दुरुस्त होगी अगर ये जो z है ना, अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है तो उसके अलावा बाकी जितने भी हैं उन तमाम के लिए ये बात दुरुस्त होगी। जी, इसी तरह आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज नॉट इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये बात दुरुस्त, यहाँ पर भी इक्वालिटी आएगी फिफ्थ में भी कि ये आर्गुमेंट्स बराबर होते हैं, इनके अलावा ये हर किसी के लिए सेम होते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ ये प्रॉपर्टीज भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं, सॉल्व की हुई हैं, तो इनको आप देख लें। ये z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 की इक्वल तब आएगा जब आर्गुमेंट ऑफ z1 और आर्गुमेंट ऑफ z2 का जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी ट्रू ऑप्शन है। नीचे इसका एक शॉर्ट सा प्रूफ दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। जी, इसी तरह ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी z1 प्लस z2। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि z1 प्लस z2 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ये लेस और इक्वल टू z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, इससे ये लेस और इक्वल होती है। अब यहाँ तो इस इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी में इक्वालिटी दी हुई है, मतलब z1 प्लस z2 जो है ये इक्वल कब होगा? z1 इक्वल कब होगा? z1 मॉड वैल्यू और प्लस z2 मॉड वैल्यू, तो ये बराबर कब होंगे? तो इसके लिए आपने दोनों के आर्गुमेंट्स का जो डिफरेंस है ना वो n पाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी n पाई नहीं, यहाँ पर भी बी ऑप्शन आता है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लें। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये इसकी ट्रू ऑप्शन है। नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप सिंपलीफाई करके चेक कर सकते हैं।
इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास Z1 माइनस Z2 वाली ये वाली प्रॉपर्टी है, तो इसका भी ट्रू ऑप्शन जो है वो सी है। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस सॉल्व किया हुआ है उस तरह आप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट है, इसमें आपने जमा करना है z के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट, तो इनका जो रिजल्ट है वो 2n पाई आएगा। इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 आपस में अगर इक्वल है तो ये बात तब दुरुस्त होगी जब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इनके आर्गुमेंट्स का जो डिफरेंस है वो 2n पाई होना चाहिए, मतलब 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए इनका जो डिफरेंस आर्गुमेंट्स का। जी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लोकस से रिलेटेड। लोकस के क्वेश्चन हमने स्टार्ट में देखे थे कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये π/3 है। तो आप इस तरह के जो नंबर्स है सारे जिनका आर्गुमेंट π/3 निकलता है उनका आप लोकस बना कर दिखाएं, उनका लोकस क्या बनेगा। तो z की x प्लस आयोटा y है। अब इसका आर्गुमेंट का फार्मूला क्या होगा, ये टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाएंगे, टेंजेंट π/3 जो होता है ये √3 के इक्वल होता है, तो y इज इक्वल टू √3x विच इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये इस पॉइंट का जो इसको सेटिस्फाई कर उसका लोकस है। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया हुआ है, आर्गुमेंट आपने इसका फाइंड आउट करना है और ये पाई, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करके तो ये सर्कल की इक्वेशन बना देती है। मतलब इसका सी पार्ट जो है वो ट्रू है। इसके सोल्यूशन को आप देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो वो फिर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपने इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे तो नीचे इसको सॉल्व किया हुआ है वो आपके पास -3π/4 निकलता है। मतलब इसकी करेक्ट ऑप्शन बी है। जी यहाँ तक हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन आप अनम्यूट कर सकते हैं।